Hi viewers, welcome to my channel. I think आप सब अच्छे होंगे. In today's lecture we are discussing on derivative of composite function. ठीक है. And yes, अगर पिछले लेक्चर में आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप बेफिक्र होकर मुझे पूछ सकते हैं. तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक. तो चलिए फिर देखते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन है क्या. आप सब लोग सुने होंगे चेन रूल. ठीक है. चेन रूल आज सेम एज कॉम्पोजिट फंक्शन. ओके, चलिए फिर देखते हैं हमारा क्या होता है जब हम ऐसे ही मतलब कुछ भी फंक्शन लेते हैं डेरिवेटिव करने के लिए. चेन रूल को छोड़कर हमारा फंक्शन होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. मतलब यहाँ पर जो भी फंक्शन होता है वो ओनली एक एक्स का फंक्शन होता है. ठीक है. और उसको हम किसके थ्रू डेरिवेटिव करते हैं, मतलब किसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं उसको डी बाई डी एक्स. मतलब हम इसको डेरिवेटिव करते हैं एफ ऑफ एक्स को किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में. पर अभी हमारा क्या जो चीज हो रहा है देखिए चेन रूल में, वो होता है y इक्वल टू, मान लीजिए मैं ले लेता हूं फंक्शन एफ ओ जी. ठीक है. ये एफ ओ जी को आप क्या बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन. मतलब एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन होगा. ठीक है. और इसको हम कॉम्पोजिट फंक्शन भी बोलते हैं. ठीक है. कॉम्पोजिट फंक्शन. तो ये क्या होता है, मतलब ये मान लीजिए एफ एक फंक्शन है, जी भी एक फंक्शन है. मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन. ठीक है. तो इसमें क्या होता है हमारा, मतलब जी जो होता है ये किसी का फंक्शन होता होगा, ये जो एफ होता है ये किसी का फंक्शन है. मान लीजिए ये जो एफ ओ जी है. ठीक है. एफ ओ जी मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा. ठीक है. इसको डेरिवेटिव करने से क्या होगा, मैं लिखूंगा डी वाई बाय डी एक्स. मैं एफ ओ जी को क्या करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा. मतलब एफ ओ जी डैश, मैं जब एक एक बात देखिए होगा आपने, मैं जब एफ को डेरिवेटिव करता हूं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स को, तो क्या लिखता हूं, एफ डैश एक्स. हाँ कि नहीं. जब मैं एफ को डेरिवेटिव करता हूं एफ ऑफ एक्स को, वो एफ डैश एक्स मतलब एक सिंबल है. ठीक है. एफ ऑफ जी डैश एक्स, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश जी ऑफ एक्स, ओके, इनटू जी डैश एक्स. मतलब ये जो एक्स फंक्शन है वो होगा जी के रेस्पेक्ट में, फिर जो जी ऑफ एक्स का फंक्शन है वो होगा एफ डैश के रेस्पेक्ट में, और जो है हमारा वाई उसके थ्रू. ठीक है. मतलब ये जो एफ डैश फंक्शन है वो है वाई का फंक्शन, जी डैश एक्स है वो है दूसरा फंक्शन. समझ में आ गया. मतलब इनडायरेक्टली एक्स है इज ए फंक्शन ऑफ जी, जी इज ए फंक्शन ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स. सही है. ठीक है. तो चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं. ठीक है. तो चलिए देखते हैं पहले एग्जाम्पल. ठीक है. पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, y इक्वल टू 3x³ प्लस 3 होल टू द पावर 4. ठीक है. पहले देखिए क्वेश्चन हमें दिया है 3x³ प्लस 3 होल टू द पावर 4. हम इसको क्या मान के चलेंगे, एक वेरिएबल x मान सकते हैं, t मान सकते हैं, आप इसको z मान सकते हैं, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, पर हमें इसको क्या मान के चलना है, एक वेरिएबल. ठीक है. अगर हम इसको एक वेरिएबल मान के चलेंगे तो हमारा एक नीचे जब वेरिएबल होता है ऊपर n आता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. तो अंदर जो भी है उसको वहां रहने दो. ठीक है. मैं इसको x ले जाऊंगा, ये जैसा है मैं इसे लेकर नीचे वैसा रख दूंगा. मतलब यहां पर लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स. सही है. इसको लिखते हो वैसे का वैसे 3x³ प्लस 3 वैसा रह गया. अभी जो हमारा फॉर्मूला बोल रहा है 4, ऊपर क्या होगा 4 माइनस 1, आंसर क्या आ गया 3. यहां पर हम खत्म नहीं होते. ठीक है. अभी क्या होगा, अंदर एक फंक्शन है. कौन सा फंक्शन है, 3x³ प्लस 3. ये और एक फंक्शन है, किसका, x का फंक्शन है. तो इसको हमें क्या करेंगे, फिर से डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. बीच में क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन. मैं वहां पर बोला था बीच में रहेगा मल्टीप्लिकेशन. डी बाई डी एक्स ऑफ 3x³ प्लस 3. सही है. यह आ गया हमारा 4 3x³ प्लस 3 q इंटू इसका 3x³ का, ये 3 बाहर कांस्टेंट आ जाएगा. x³ तो आप लोग जानते हैं. ठीक है. सॉरी ये 3
ऑलरेडी एक था और एक 3 आएगा। ये हो गया स्क्वायर, ये इसका आ गया 0। सही है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 4 3x³ प्लस 3 होल क्यूब इंटू 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लेना यहां से 36 एक्स स्क्वायर 3x³ प्लस 3 का होल क्यूब। नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। दो नोट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू e टू द पावर 3x। y इक्वल टू e टू द पावर 3x। बहुत आसान है। पहले देखिए, हमें क्या पता है e टू द पावर x का डेरिवेटिव हमें पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। इसका डेरिवेटिव को क्या होता है? वही सेम फंक्शन होता है कि e टू द पावर x। सही है कि नहीं? यहां पर वो क्या क्या है, यहां पर ये जो x का वेरिएबल है इसके जगह और एक 3 मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारा e टू द पावर x का, जैसे हमारा e टू द पावर x हो रहा था, वैसे e टू द पावर 3x का हमारा e टू द पावर 3x नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर क्या गलत है? देखिए, तो हमें क्या करना है, प्रोसीड करेंगे जैसे कर रहे थे। dy बाई डी एक्स लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 3x। सही है। पहले हमारा फॉर्मूला क्या है कि e टू द पावर ऊपर जो भी हो, सही है, ऊपर जो भी हो उसका डेरिवेटिव वही सेम फंक्शन, मतलब e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x होगा। पर यहां पर हम खत्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यहां पर ऊपर क्या है? 3x, इसके 3 के साथ और एक वेरिएबल जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक बात, जब तक कोई भी वेरिएबल होगा, मतलब एक कांस्टेंट आप नहीं पाओगे, तब तक आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। एक कांस्टेंट पाने तक आपको डेरिवेटिव करना है। जब तक वेरिएबल है तब तक ये फंक्शन डेरिवेटिव होता रहेगा। तो e टू द पावर 3x इंटू ऊपर 3 हमारा है 3x, उसको फिर डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो गया हमारा? e टू द पावर 3x। मैं बोला था जहां पर x होगा हम उसको क्या ले सकते हैं? d बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू 1। वी ऑलरेडी प्रूव्ड, ओके, इन आवर प्रीवियस लेक्चर। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो गया 3। 3x का डेरिवेटिव आ गया 3। तो हमारा आंसर आ गया 3 इंटू ई टू द पावर 3x। ओके, नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू cos जो फंक्शन ऑफ log 4x³ प्लस 1। चलिए हम देखते हैं क्या होता है। अंदर जो भी है उसको वहां पर रहने दो, पर बाहर क्या है? cos। cos का हमारा फंक्शन क्या है? माइनस साइन। cos का डेरिवेटिव जानते हैं हम, माइनस साइन। cos x का क्या हो रहा था? माइनस साइन x। cos कुछ भी हो, कुछ भी वेरिएबल हो, cos का cos देखोगे मतलब माइनस साइन, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूं आगे, dy बाई डी एक्स। ओके, पहले क्या होगा? इसका डेरिवेटिव, मतलब cos है मतलब माइनस साइन, आंखें बंद करके मुझे लिखूंगा, ठीक है। ये जो है उसको वैसे ही रहने दो, 4x³ प्लस 1। पर हम यहां पर खत्म नहीं हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि अंदर और एक फंक्शन है, किसका? लॉगरिथम का एक फंक्शन है, log ऑफ 4x³ प्लस 1। तो हमें अभी क्या करना है? उसको फिर से डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ? x के साथ। d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ 4x³ प्लस 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया माइनस साइन log 4x³ प्लस 1
इनटू लॉग का हमारा क्या होता है आंसर 1/x। लॉग x का फंक्शन है 1/x, मतलब इसको हम पकड़ के चलेंगे x, यहां पर मान लीजिए x है, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा 1 इसको x माने है ना, तो 1/x आता है, तो इसको लेंगे x 4x³ प्लस 1 1/4x³ प्लस 1। यहां पर भी खत्म नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर और एक फंक्शन है 4x³। x क्या है? वेरिएबल, तो हमें फिर से करना है d/dx ऑफ 4x³ प्लस 1 माइनस साइन log 4x³ प्लस 1। ये आ गया हमारा कौन सा फंक्शन 4x³ प्लस 1 इंटू 4x³ का 12x² प्लस 0। तो आ गया हमारा आंसर। देखिए और कुछ नहीं बचा, 4x³ के डेरिवेटिव करने के बाद हमारा और कोई वेरिएबल नहीं बच रहा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम रुक जाएंगे। इसका आंसर इतना ही सही है, नोट कर लीजिए। इसमें दिया है y इक्वल टू tan, given that y इक्वल टू tan x² plus 1. So it is a function of tan and it contains x² plus 1. Okay. Then what we have to do? First of all डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, सही है। d/dx ऑफ y का वैल्यू पुट करेंगे tan x² प्लस 1। अभी क्या कर रहे हैं, करेंगे देखो। हमें क्या पता है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec²x, हाँ कि नहीं? हमारा tan x का डेरिवेटिव होता है sec²x, जो कि हम सबको पता है, सही है। tan के साथ x वेरिएबल है, इसलिए sec²x हो रहा है। हमारे यहाँ tan के साथ x² प्लस 1 है, तो क्या होगा वही sec²x² प्लस 1, sec²x² प्लस 1। पर यहां पर खत्म नहीं होगा, मैं पहले से जैसे कि बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां पर एक वेरिएबल है x² प्लस 1, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको डेरिवेटिव करेंगे, सही है। तो आ गया हमारा sec² x² प्लस 1, ये आ गया हमारा 2x, ये तो 0 है, हाँ कि नहीं? तो आ गया हमारा आंसर 2x sec² x² प्लस 1। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू e⁻² 2 log x प्लस 4x³। ठीक है, हमें दिया है यही फंक्शन, तो क्या करना है, चलिए सेम करते हैं dy/dx। पहले इसको डेरिवेटिव करेंगे, हाँ कि नहीं? d/dx ऑफ e⁻² log x प्लस d/dx ऑफ 4x³, जो कि हमारा एक एडिशन फंक्शन है, सही है। मैं आपको बोला था अगर e के ऊपर जो भी हो उसका डेरिवेटिव वही सेम होगा, e⁻² log x, पर यहां पर खत्म नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर और एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन 2 log x, तो हमें क्या करना है, उसको फिर से डेरिवेटिव करना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, सही है। इसका क्या आ गया हमारा आंसर 12x², तो ये आ गया e⁻² log x इंटू 2 तो कांस्टेंट है, वो ऐसे ही रहेगा, log का क्या आ जाएगा आंसर
log x का x, सॉरी 1/x प्लस 12x²। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 12x² प्लस 2e⁻² log x डिवाइडेड बाई x। चलिए नोट कर लीजिए। चेन रूल में एक बात आप याद रखिएगा, जब तक हमें लास्ट तक कांस्टेंट नहीं मिल रहा है तब तक हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है, करते रहना है। ठीक है, एक बार हमें कांस्टेंट फंक्शन मिल गया, कुछ भी कांस्टेंट फंक्शन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आपको अल्फा बीटा गामा जो भी कांस्टेंट फंक्शन मिल गया, सिवाय किसको छोड़कर, एक वेरिएबल को छोड़कर, तभी हमें स्टॉप करना है डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट फंक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप घर में और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।